शिव महापुराण के विषय में ऋषियों ने कहा है, महाराज हमें ये बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्यों जीवन है। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, विवाह करने के बाद बाल बच्चे होते हैं, फिर बाल बच्चों में लगे होते हैं और एक दिन कब जीवन समाप्त हो गया चले जाते हैं। तो फिर जीवन हुआ क्यों? और अगर जन्म लेके कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना था तो फिर वो गई क्यों हाथ से? जीवन खत्म क्यों हुआ? जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? और यदि लक्ष्य है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है? सार में बता दो। आजकल देखा जाए तो सार की दुनिया है। कोई ये नहीं कहेगा, कोई मधुमक्खी पालना नहीं चाहता। चाहते हैं क्या? सब शहद खाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता इतना झंझट करें। वो आजकल प्रोडक्शन में बनता है ना शहद, वो बहुत सारी मधुमक्खियों को डब्बे में बंद कर देंगे। हाँ, फार्म हाउस में बनता है तो वो बंद कर देंगे, उसमें शहद बनेगा, फिर दस्ताने पहन के जाएंगे और फिर शहद ले लेंगे, वो डिब्बियों में बन बन के आपके घर तक पहुंचेगा। हम सार कोई चाहते हैं? हम नहीं चाहते मधुमक्खियों से अपना पाला पड़े। तो लोग भी सार की, आज की दुनिया सार चाहती है। सार क्या है? ऋषियों ने भी कहा हमें सार बताइए। सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, इतिहास आदि का सार बता दीजिए क्या है, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इतने सारे शास्त्र पढ़ लें। और सच है, व्यास जी महाराज को हमने अवतार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि एक मनुष्य अपने जीवन में इतने ग्रंथ कभी नहीं लिख सकता, पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। 18 पुराण लिखे। हमारे यहाँ महाभारत जैसा उत्तम ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण है, और अगर देखा जाए तो अनंत संतों की अनेकानेक धार्मिक पुस्तकें हैं, अनंत संहिताएं हैं, दर्शन हैं। आपको अगर सनातन हमारे भारतीय दर्शन को पढ़ना हो, भारतीय आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी हो और हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ना हो तो आपको कम से कम 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे, तब जाके पूरा होगा। अब इतना लंबा कौन पढ़े? और फिर जब पढ़ते ही रहेंगे तो फिर जीवन कैसे जिएंगे? तो कोई सार बताइए जो सारे शास्त्रों का एसेंस हो, सार हो। जीवन का लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे सरल साधन जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके अपने व्यस्ततम जीवन में भी, क्योंकि कोई कह सकता है भाई मेरे पास तो 8 घंटे का समय जॉब पे रहता है। महिलाएं, माताएं कह सकते हैं घर में हम व्यस्त रहते हैं, कैसे करें? इसका मतलब प्रभु प्राप्ति इस शरीर से नहीं हो सकती, इस जन्म हो सकती है। साधन क्या है जो सबके लिए सुलभ हो, हर कोई कर सके? तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्तयादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्सरसायनम। सर्व शास्त्रों का जो सार है वो शिव महापुराण है, जो भगवान शिव को संतोष देने वाली यानी प्रसन्न करने वाली है। भगवान शिव को, अब भगवान शिव जिसमें प्रसन्न हो जाए वो कोई साधारण तो नहीं हो सकती ना। आशुतोष को जो रिझा दे, भगवान शिव को जो प्रसन्न कर दे। इसलिए शिव महापुराण के विषय में कहा गया है शास्त्र के महात्म्य में कि शिव महापुराण जब आप अभी श्रवण कर रहे हैं, अगर यही ऊंची आवाज में आपके घर में, क्योंकि अब तो इतने विज्ञान के माध्यम से आप इतने संपन्न हो चुके हैं कि आप अपने घर में टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को चला सकते हैं, घर में श्रवण करा सकते हैं। और कहते जहां शिव महापुराण की कथा हो रही होती है या शब्द पढ़ रहे होते हैं शिव महापुराण के,
वो क्षेत्र, वो घर पवित्र हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पाप निवास नहीं कर सकते। तत्काल तत्क्षण घर की शुद्धि होती है, स्थान की शुद्धि हो जाती है और वो तीर्थ के सदृश हो जाता है। कहा है एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तत्केहं वशतां पापनाशनम्। जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा हो जाए वहां पाप ठहर नहीं सकते। और जीवन में अगर देखा जाए तो यही व्रति ज्यादा होती है, पाप कम होते हैं क्या? पाप बढ़ते हैं। लोग बहाना लेके जाते हैं, दशहरा वाले दिन गंगा जी में जाएंगे। क्या करने जा रहे हो? बहुत पाप हो गए। गंगा जी में स्नान करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये पाप वाले जो, तो ऐसे लोग कि पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि बस 1 साल पाप करो और सारे धो करके आ जाओ, गंगा दशहरा वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन चले चलो। तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के पाप धुल सकते हैं। अब तो गंगा मैया कहती है तुम मुंह पे अपने पाप बरसाने आए हो, दुगने और हो जाएंगे। देखिए, इसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है कि गंगा माँ की सामर्थ्य है पापों को नष्ट करने की, लेकिन कब करती है? जब व्यक्ति अपने जीवन में ये संकल्प ले कि वह दोबारा ये कृत्य नहीं करेगा। तो एक बार को माँ क्षमा भी कर देती है, लेकिन तुम कर करके धर के और यहाँ पर फिर करने जाओ तो याद रखना उसका डबल मिलने वाला है। एक बड़ी सुंदर रोचक कथाएं मैं बचपन में कथा के समक्ष करती थी कि एक व्यक्ति हर महीने की पूर्णिमा को अवामशव गंगा जी जाता था और पाप अपने जीवन के खूब पापाचार करता था। और वो जो थे पाप, वो गंगा जी में ऐसा संकल्प करके आता, गंगा मैया मैं स्नान कर रहा हूँ, सारे पाप नष्ट हो जाए। अब एक संत ने देखा इसका यही काम है, उन्होंने कहा क्यों आता है स्नान करने? तो वो कहता है अरे महाराज जी, गंगा मैया पाप हटती है, तो हम तो गंगा में पाप ही डालने आते हैं। और जब कुछ, क्योंकि इतने पाप हो जाते हैं जीवन में, इतने पाप हो रहे हैं, बिना पाप किए तो जीवन ही नहीं चलेगा। अब ऐसी मति वाले लोग, तो संत को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा इस इंसान से क्या मति मारना, गंगा जी से पूछ लेते हैं। गंगा जी के पास जाकर कहा मैया आप इतनी भोली हैं, ऐसे पापी आते हैं आप पर पाप डालकर चले जाते हैं, आप क्या करती हैं इन पापों का? माँ गंगा जी कहती मैं क्या करती हूँ, समुद्र को दे देती हूँ। संत यहाँ पर भी नहीं रुके, समुद्र के पास पहुंच गए। समुद्र देवता आप पयोदी जलदी कहे जाते हैं, गंगा आदि समग्र पवित्र नदियां आप में पाप डाल जाती हैं, आप क्या करते हैं? बोले हम क्या करते हैं, बादलों को दे देते हैं। अब बादल जो है, संत वहां भी पहुंच गए। संत ने कहा बादल देवता आप इतनी मेहरबानी क्यों करते, इतना बोझ उठाकर पापों का, आप क्या करते हैं इन पापों का? लोग गंगा जी में स्नान करके डाल जाते गंगा जी समुद्र में, और आप पापों को ले जाते हो। तब बादल कहते हैं अजी हम क्या करते हैं, हम तो वही करते हैं जो लोग डाल के गए थे उन्हीं के घर जाके बरसा कर आते हैं। तो याद रखिए, आप ये सोच रहे हो कि गंगा जी में अपने पाप धो देंगे तो तब होगा जब आपके जीवन में ये प्रायश्चित होगा कि आप दोबारा वो पाप कर्म में रत नहीं होंगे। इसलिए हमारे तीर्थों पर पाप कर्म व्यसन छुड़वाने के लिए संकल्प कराया जाता है, लेकिन लोग संकल्प ऐसी तुच्छ चीजों का करके आते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। दान आदि, व्यसन आदि उनका करना चाहिए जो आपको प्राणों से प्रिय है। कई बार लोग दान में भी ऐसी तुच्छ छोटी वस्तु देखेंगे दान करने के लिए जिनका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा, वो दान नहीं कहलाता। दान वो है जो आपको अत्यंत प्रिय है, आप उस चीज का दान करें। संकल्प भी तीर्थ में वही छोड़ना चाहिए कि आपको जो अत्यंत चीज प्रिय है आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके जीवन को हानि पहुंचा रही है। क्रोध करना,
गलत विचार रखना, व्यसन में फंसना, किसी अन्यत्र किसी गलत कर्म में रत रहना, ऐसे व्यसन जो आपके जीवन के लिए अत्यंत विशेष है लेकिन आप वहां छोड़कर, तो ये महान दान बन जाता है।